सब कुछ है। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक बात समझिए, ठीक है, हमारी संख्या जो है वो मीटिंग में 60 हो, भले आने का लोग दावा करते कि 500-600 हम आ रहे हैं, हम तैयारी में, इस बार तैयारी में भी लोग हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि सिर्फ 50-60 ही लोग मीटिंग में आ रहे हैं। आप इस चीज को गौर करिए कि 50-60 आते हैं, बोलते कुछ कम है लेकिन लिखते बहुत ज्यादा है। मतलब स्क्रिप्ट की राइटिंग उनकी बहुत अच्छी है, लिखना चालू करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो लिखित कला है उनकी। लेकिन वास्तव में जिंदा दिल इंसान वही है जो आके बात चेहरे पर कर दे। तो क्यों उसके काम में हस्तक्षेप हमको करना है जी? वो कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, उसको चलने दीजिए। फिर क्या जरूरत थी कि इनका, त्यागी जी का घर कहाँ है, इनके बच्चों का क्या है, इनके फैमिली का क्या है, ये डाटा लेने की क्या जरूरत थी? बताइए हमको, किस लिए जरूरत थी? आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तभी काम हुआ ना। चाहे हमने बैंक अकाउंट्स की डिटेल ली है, किस लिए ली? सेफ्टी के लिए लिया ना। बिल्कुल। तो हमको जानकारी होगी तो वो तोड़ के क्यों नहीं भाग के लिए गया अब बोलते तक? हो लेकिन अनम्यूट उल्टा आपको पैसा क्यों दे रहा है? है उस बोल कहाँ से बोले? कंपनी को खड़ा करने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसको तो पता है कि मार्केट का पैसा मार्केट से ही दे सकते हैं। आप मत करें ना। खाजा साहब आप बिजनेस ना करें, हर्ष तिवारी बिजनेस नहीं करेगा, अनुज साहब ना करें, मुकेश साहब ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है उसका बिजनेस नहीं चलेगा क्या? बस हमारा थीम तो यही है, हमारा पैसा हम तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम उसी वर्ड पे चलेंगे और उसी की वर्ड पे काम करेंगे। लेकिन जब साथ आए तो वो भले के लिए करेंगे, बर्बादी की ओर नहीं जाएंगे, चाहे भला जिस प्रकार से हो। खैर, मैं पुनः कल 12 बजे 1 बजे मैं कनेक्ट होता हूँ मुकेश साहब, मैं अपडेट दूंगा और मैं कल सटीक में दे दूंगा। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसा होगा वैसा बताएंगे, उस अनुसार। जिस अब 51-55 मेंबर की लिस्ट निकली है, तो कुछ लोग इसमें पहले उन्होंने भेज दिया, बाद में कुछ लोगों का पता भी लगा कि हम आने वाले नहीं है, तो हमारे पास जो उपलब्ध होंगे उनको भी करा देंगे एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। और हो सकता है कि जो हम जानकारी कल हमको मिल जाए और सटीक मिल जाए, तो हो सकता है कि 2-4-5-7 दिन का डिले भी करें। कोई बात नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 जी। लेकिन अब अपनी ईगो में आके कसमें खा लें कि तुमको 31 को बर्बाद कर देंगे। आज तक कर्नाटक वाले कर दिए, और बोलिए 31 हम बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि हम ही बुलंद हैं और नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। कर्नाटक वाले एक्शन लिए ना जी। चिंता तो सबको है जी। हम मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं और वो गृह मंत्री के पास चले गए। और आज तो मैं ये भी बता दूं आपको कि ऑलरेडी अमित शाह आपको कर्नाटक में ही उपलब्ध है। अगर उनके लेवल से भी सीआईडी की जांच और सीबीआई की जांच जो बोल रहे हैं, ऐसे होता नहीं है जिस तरीके से उन्होंने किया है ना। तो मैं आपको, अब उन्होंने क्या स्प्रेड किया है, मैं उनकी बातों को काटना भी नहीं चाहता। अपने लेवल पे वो कोशिश करें, लेकिन हमने जो लेवल बनाया है वो धारदार है, और जो होगा तो बहुत बुलंद होगा। पहल कर दी लोगों ने ना, संज्ञान में तो दे दिया है गवर्नमेंट को। तो आपका हमारा काम कहाँ रुका है? फर्क ये है कि जो काम हमें उत्तर प्रदेश से करना है वो कर्नाटक से हो रहा है, वो हैदराबाद से हो रहा है, वो महाराष्ट्र से हो रहा है। हो रहा है, बस ये काफी है। अब बारी जब आएगी हमारे ग्रुप की, हमारे टीम की, तो हम वैसा ही करेंगे। कि जीतने वाले लोग कुछ काम अलग से नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, और वही हम कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं, वही हमारी कोर टीम कर रही है कि हम कुछ अलग ढंग से काम कर रहे हैं। लोगों को जो सोचना है वो सोचने दें। अगर जो हमारे बीच हैं, हमारे ऊपर विश्वास रखे हैं,
उन्हें कामयाबी मिलेगी और हमें भी मिलेगी, ये हमारा प्रण है। और इसी के साथ राकेश जी, भाई मैं मैं दो चाहूंगा कि मैं 2 शब्द बोलता हूँ, 2 शब्द सुन लिया जाए। बोलिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 2 शब्द बोलता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब हम आते हैं तो जाने का मन नहीं करता, और जाते हैं तो जल्दी हमको कोई ला नहीं पाता, इतना व्यस्त ही हो जाते हैं। सही कह रहे हैं मैं हर्ष भाई, यही कॉन्फिडेंस तो हमें विश्वास दिलाता है। मैं बस थोड़ा सा बोलूंगा, खाजा साहब बात को समझिए। बिल्कुल काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो आग लगा देता है यार। बिल्कुल बिल्कुल सही कह सकते। और लीडर ईगो से नहीं बनता है, एक बात समझ जाइए। जिसके पास ईगो है वो कभी लीडिंग नहीं कर सकता है, लीड नहीं कर सकता है। लीड जो करने का तरीका है वो ईगो में नहीं होता है। ये सटीक बात आपको है। आपको पेशेंस चाहिए, आपको बोलने के पहले सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप एक बात समझिए, सिंपल मैं बता रहा हूँ। मैं 76 वर्ष के आदमी को लेके इसलिए घूमता हूँ क्योंकि मेरी उम्र 35 वर्ष है। मेरे भी लोग संपर्क में हैं, अच्छे अच्छे लोग संपर्क में हैं, लेकिन मैं उनको मिलवाता इसलिए हूँ कि 76 वर्ष के आदमी को 2 शब्द बोलने के पहले भी उसे सोचना पड़ेगा, और उसके उम्र का प्रभाव जो होगा वो काम और रफ्तार में कराएगा। बिल्कुल योगी सही जी के बात। सामने हम खड़े हो जाएं और योगी जी के सामने नंदलाल जी को या खाजा साहब को खड़े कर दें, तो सबसे पहली बात ये होगी कि भाई ये बुजुर्ग आदमी है, परेशान है, इनकी मदद करो। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सही सही कह रहे बिल्कुल हैं। सही। तो हम नंदलाल जी को पकड़े हैं, तो हम काहे को 18 साल के आदमी को लेके चलेंगे। हम नंदलाल जी को बोलते हैं कि चलिए हम करते हैं, हम आपको फ्लाइट एसी से लेके चलते हैं, आप चलिए मेरे साथ। बिल्कुल। तो हमको ले चलना होगा तो हम खाजा साहब को लेंगे, हमारे राजेंद्र जी हैं, हमारे मुकेश जी हैं, हम अपने से वरिष्ठ को लेके जाएंगे ना, ताकि उसकी बातों की वैल्यू रहे। मैं पैसा देने में सक्षम हूँ तो आप एज के माध्यम से सक्षम है, बस यही हमें चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक है राकेश जी, मीटिंग को एंड किया जाए, कल फिर मिलते हैं दोपहर में। ओके, चलिए Okay, thank सभी you. दोस्तों को धन्यवाद। धन्यवाद गुड जी। नाइट, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हम बदलेंगे नहीं, कोई बदल सकता नहीं। तुम्हारे अंदर जो आग लगी है उसको कोई मिटा सकता नहीं। अगर हस्ती गिराने की हस्ती कोई रखता है अपने लिए तुम्हारे विपरीत, तो तुम उसकी हस्ती को खड़े होने से पहले गिरा दो, ये तुम्हारी हस्ती हो।